क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आपका जो फल है वो बहुत रुक रुक के मिल रहा है? मेहनत ज्यादा हो रही है, फल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। आप बड़े प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सफलता मानो आपसे रूठ गई है। परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। मकर राशि के जो जातक हैं, जब से आपके ऊपर 7.5 लगी थी, आने वाला जो पिछला बीत गया है 7.5 साल, ये आपके लिए कैसा रहा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में मई 2025 में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। 5 बड़े ग्रहों का परिवर्तन शनि महाराज पहले ही 29 मार्च को परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु महाराज का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन, यहाँ पर आपके लिए क्या क्या परिणाम लेके आएगा। सूर्य महाराज का परिवर्तन, बुध महाराज का गोचर, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, क्या कारण है? आप तो सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं ना, नींद भी अच्छे से ले रहे हैं, शरीर का ध्यान भी अच्छे से रख रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब हर शेड्यूल आप अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं तो परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं। क्या कारण है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो ये सब जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करने हैं जिसे करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, मकर राशि खासकर पिछले लगभग 7.5 साल में आपने कितना भोगा है, क्या उपाय किया है, अब वो हमसे बेहतर आप जान सकते हैं कि आपने किस स्थिति परिस्थिति से अपने आप को बाहर किया है। हाँ, लेकिन आने वाला समय में निश्चित आपको दिलाऊंगा, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको करेंगे, तो आने वाले समय में आप जितनी भी समस्या है सबसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहाँ पर एक चीज जानने वाली बात है कि जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, शनि महाराज 29 मार्च को ही गोचर कर चुके हैं, परिवर्तन कर चुके हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ पर जिसके वजह से आपका संचार, छोटे भाई के साथ यात्रा और जो नए कौशल सीखने की यात्रा होती है ना, कुछ नया जानने का, कुछ नया बनाने का, कुछ नया पढ़ने का, ये चीज आपके अंदर बढ़ेगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। मई 2025 में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि शनि महाराज 29 मार्च को परिवर्तन कर चुके हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि गुरु महाराज का परिवर्तन कब होगा, गुरु महाराज का परिवर्तन 15 मई को होगा। अब यहाँ पर गुरु महाराज के परिवर्तन से क्या आपको लाभ मिलेगा? स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, यदि आप कहीं कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो वहां पर कार्यस्थल पे आपको सुधार होगा, जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, आप नए बंधन में बंध सकते हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार दिखेगा। यदि आप कहीं पे नियंत्रण का कार्य करते हैं, आप देख रेख का कार्य करते हैं, आपके ऊपर मानो जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आपके लिए गुरु महाराज यहाँ पर बढ़िया परिवर्तन लेके आए हैं। राहु केतु का गोचर आपके लिए क्या प्रभाव डालेगा? राहु केतु का परिवर्तन 18 मई 2025 में हो रहा है। इसका प्रभाव मई महीने में क्या पड़ेगा? आपको आर्थिक मामलों में खासकर आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर वित्तीय योजनाएं यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे नहीं करें, क्या करें, जिसके वजह से आपको कोई समस्या आगे चल के नहीं उठाना पड़े। बात करें यदि सूर्य महाराज का गोचर, सूर्य महाराज का गोचर 14 मई को हो रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के स्थान पे, कार्यस्थल पे ध्यान केंद्रित, ये थोड़ा सा आपको संभलना होगा। प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर सरकारी एग्जाम में, सरकारी कामकाज में आपको निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे सूर्य महाराज। बुध का गोचर में घरेलू मामलों से, और साथ ही साथ कह ले कि आपको जो रिलेशन में लोग हैं, पारिवारिक जो रिलेशन है, आपकी बुद्धिमत्ता परसेंगे। यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता ही उनके लिए एक तरीके से सूल का कार्य करेगी। आपके लोग आपके ही अपोजिट में खड़े हो जाएंगे। ऐसा बुध का गोचर के थोड़ा सा प्रभाव आपके लिए निश्चित रूप से बन रहा है। हाँ, मंगल महाराज क्या देंगे? मंगल महाराज आपको साझेदारी, विवाह, व्यापारिक संबंधों में ऊर्जा, उत्साह बढ़ेगा और नए संबंध जुड़ सकते हैं। यदि आप विवाह के योग्य हो सके हैं तो यहाँ पर विवाह के योग बन रहे हैं। और यदि आप प्रेम प्रसंग करते हैं तो भी आपका प्रेम प्रसंग विवाह जीवन में बध सकता है। और यदि आप सिंगल है तो आपका किसी से लव अफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इमोशन मंगल महाराज क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए सर्वप्रथम 2025 मई में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य को लेके, तो स्वास्थ्य के जो आपके मेन स्वामी हैं वो है शुक्र महाराज, और आपके लिए जो स्वामी है शनि महाराज।
तो शनि महाराज और शुक्र महाराज को देख के यदि आप देखेंगे तो शनि महाराज शुक्र महाराज एक ही जगह पे तीसरे भाव में बैठे हैं, तो उत्साह में वृद्धि, कहने का मतलब कार्य क्षमता में वृद्धि, लड़ने की क्षमता में वृद्धि, रोग प्रतिकारक जो क्षमता है वो भी आपका बढ़ेगा, लड़ने की जिम्मेदारियों में विकास होगा, आपके ऊपर वजन बढ़ेगा, कार्यस्थल में कहीं न कहीं आपको चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन आप साहस के साथ लड़ेंगे तो मजबूती तो आएगी। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यहाँ पर आपको उन्नति दिख रही है। स्वास्थ्य के लिए कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं दिख रही, बस आपको स्ट्रेस, थकावट थोड़ी सी हो सकती है, इसलिए आप उचित मात्रा में जल जरूर लेते रहिएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो आप जल का उपयोग अधिक जरूर करिएगा। बात करें यदि आपके लिए प्रेम प्रसंग, शिक्षा और आपके पुत्र योग की, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, पंचमेश से देखते हैं, और आपके पंचमेश से शुक्र महाराज शनि महाराज के साथ ये तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, जहां से आपका छोटे भाई बहन का प्रेम देखा जाता है, संबंध देखा जाता है, और यहाँ पर आपका उत्साह देखा जाता है, लड़ने की क्षमता देखी जाती है। वहां पर बुध महाराज भी साथ में बैठे हैं, राहु भी साथ में बैठा है, तो कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग में कड़ी जुड़ेगी, इमोशन क्रिएट होगा, लेकिन हर जगह आप सही रहेंगे, ये चीज थोड़ा सोचने की होगी। आप कंजूसी मत करिएगा, प्रेम प्रसंग में खासकर आप टाइम स्पेंड जरूर करिएगा। आप अपने आप को जो टाइम यदि स्पेंड नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आपके प्रेम प्रसंग में कुछ तब्दीलियां आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है, तो आप अपने प्रेमी को रिझाने के लिए समय बराबर दीजिए। पुत्र योग यहाँ पर मई 2025 में बन रहा है, 18 मई के बाद आपको पुत्र योग भी बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है, यदि आप किसी कंपटीशन में भाग लेंगे, यहाँ पर यदि आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी कामकाज का एग्जाम दिए हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है, तो आपके लिए अच्छा आएगा, आपके अनुकूल आएगा, निश्चित रूप से आपके अनुकूल आएगा। जो क्योंकि 7.5 जा चुकी है, मकर राशि में बड़ा परिवर्तन होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको आलस्य, क्योंकि जितना पहले आपको परेशानी थी, परेशानियां धीरे धीरे जा चुकी हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर आलस्य आ जाएगा कि रिलैक्स मूड में आ जाएंगे। तो ये जो रिलैक्स होना है ये आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, तो रिलैक्स मत होइएगा, आप हमेशा तैयार रहिएगा आगे बढ़ने के लिए। बात करें यदि आपके कैरियर को लेके, भाग्य को लेके, भाग्य के जो स्वामी हैं आपके बुध महाराज हैं, बुध महाराज ये आपके कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाग्य केंद्र रूप से आपके लिए बढ़िया बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर बुध महाराज बैठ के आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं, नौकरी में विकास कर रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के योग यहाँ पर निश्चित रूप से मई के महीने में बन रहे हैं, लेकिन 18 मई के बाद बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा, उपाय जरूरी है यहाँ पर आपको राहु केतु को थोड़ा सा शांत करने के लिए, क्योंकि भाग्य के स्थान पे केतु महाराज भी विद्यमान है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर मन में थोड़ा सा संशय, भय, क्लेश, ईर्ष्या, घृणा, ये जो है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। दूसरे की खुशी आपसे थोड़ी सी यहाँ पे देखी नहीं जाएगी, कि आप ऐसा सोचेंगे कि वो बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया। तो ये जो वो बढ़ गया इसलिए मैं नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं है। यदि आप खुद प्रयास करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे, ऐसा विचार रखिए। मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे, यदि आपके हम बिजनेस, व्यापार और आपके लिए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो हम चंद्रमा जो है आपके सप्तमेश हैं, हर दूसरे दिन परिवर्तन कर लेते हैं। मंगल महाराज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विद्यमान है, सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका बिजनेस, व्यापार तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपका पैसा कहीं फंस सकता है, तो इन्वेस्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। यहाँ पे विवाह के योग्य भी बन रहे, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। एक्सपेंस भी आपका मिला जुला रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है मई के महीने में 2025 में। तो उपाय क्या करें? उपाय में आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। शनिवार के दिन शनि जी को एक राई का तेल का दीपक जो होता है आप जरूर लगाइएगा एक मुखी दिया में। इससे आपके कुंडली की जितनी भी समस्या है सबके सब सही हो जाएंगी। यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें लिख के सेंड कर सकते हैं, जान सकते हैं, कुंडली अपना दिखा सकते हैं हमसे। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।